मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है। ये दिन है मौन, आत्मशुद्धि, कर्म क्षय और जन्म जन्मांतर के संस्कारों के विसर्जन का। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त मौनी अमावस्या का व्रत करता है और इसकी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके मन पर जमी वर्षों की चंचलता और अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। मौनी अमावस्या व्रत कथा सुनने से मिलने वाले प्रमुख फल इस प्रकार बताए गए हैं। कहा गया है, जहां मौनी अमावस्या की कथा होती है, वहां मन का शोर, अहंकार और व्यर्थ की इच्छाएं टिक नहीं पाती। जो भक्त मौनी अमावस्या के दिन मौन, स्नान और कथा श्रवण करता है, उसका मन स्थिर होने लगता है, विचार शुद्ध होने लगते हैं, पुराने पापों का बोझ हल्का होने लगता है और आत्मा में शांति का अनुभव होने लगता है। ये भी कहा गया है, मौन का पालन करने से मनुष्य पहली बार अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। कथा का श्रवण मन की चंचलता को रोकता है और आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देता है। मौनी अमावस्या का दिन चंद्रमा के लोप का दिन है और शास्त्र कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा लुप्त होता है, उस दिन मन को वश में करना सबसे सरल होता है। जहां मौनी अमावस्या की कथा सुनी जाती है, वहां मनुष्य बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर से जुड़ने लगता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि मौनी अमावस्या की कथा के बाद उनकी नींद सुधरने लगी, मन हल्का रहने लगा और विचारों की भीड़ कम होने लगी। ये सभी मौनी अमावस्या व्रत के प्रारंभिक फल माने गए हैं। जो भक्त इस कथा को आरंभ से अंत तक मौन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे स्वयं हटने लगता है, क्योंकि मौनी अमावस्या बाहर की नहीं, भीतर की शुद्धि का पर्व है। और अब यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय। मौनी अमावस्या केवल मौन रखने का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब मनुष्य अपने कर्मों की परतों को देख पाता है। शास्त्रों में कहा गया है, साल भर में की गई साधनाओं का फल यदि मौनी अमावस्या को जोड़ दिया जाए तो वो कई गुना हो जाता है। इसी कारण इस दिन स्नान, दान और मौन को एक साथ रखा गया है, क्योंकि जब शरीर, कर्म और वाणी तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं, तभी आत्मा हल्की होती है। मौनी अमावस्या के दिन किया गया स्नान सिर्फ शरीर को नहीं धोता, बल्कि पिछले जन्मों के संस्कारों को भी शांत करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन जल में उतरना मानो स्वयं के भीतर उतरना है। अब कथा आगे बढ़ती है। राजा ने मौनी अमावस्या के बाद अपने भीतर एक परिवर्तन अनुभव किया था, लेकिन परिवर्तन स्थायी तभी होता है जब समझ गहरी हो। राजा फिर उसी वृद्ध साधु के पास पहुंचा। इस बार राजा मौन में नहीं था, लेकिन उसकी वाणी में जल्दबाजी भी नहीं थी। राजा ने पूछा, महात्मन, एक दिन का मौन इतनी शांति कैसे दे गया? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, शांति मौन से नहीं आई। शांति आई क्योंकि पहली बार तुम अपने मन की बात सुन पाए। मनुष्य दिन रात बोलता रहता है, दूसरों से भी और स्वयं से भी। मौनी अमावस्या इस भीतर के शोर को रोकने का दिन है। राजा ने पूछा, क्या केवल मौन ही पर्याप्त है? साधु बोले, नहीं, यदि मौन के साथ संकल्प ना हो तो मौन भी व्यर्थ हो जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत 3 स्तंभों पर टिका है, मौन, स्नान और दान। इनमें से कोई एक भी अधूरा रह जाए तो फल भी अधूरा रह जाता है। साधु ने आगे कहा, इस दिन किया गया दान सिर्फ वस्तु का नहीं होता, ये अहंकार का दान होता है। राजा चुप हो गया। साधु बोले, जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन थोड़ा भी अहंकार छोड़ देता है, उसका जीवन अपने आप हल्का होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है, मौनी अमावस्या पर अन्न, वस्त्र, तिल, जल या दक्षिणा का दान सीधे कर्म बंधन को कमजोर करता है। इस दिन दिया गया दान लौटकर दुख नहीं बनता। राजा ने पूछा, यदि कोई दान न कर सके तो? साधु बोले, यदि हाथ से दान न हो सके तो मन से क्षमा मांग लो, यह भी दान ही है। क्योंकि मौनी अमावस्या कर्म शुद्धि का दिन है, दिखावे का नहीं। अब साधु ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, बहुत लोग इस दिन मौन तो रखते हैं, लेकिन मन में हजारों बातें चलती रहती हैं। ये मौन नहीं है, ये केवल चुप्पी है। सच्चा मौन वो है जहां विचार भी थम जाएं और कथा सुनना
उस मौन को आसान बनाता है, क्योंकि कथा मन को एक दिशा देती है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति मौनी अमावस्या की कथा सुनता है, उसका मन अनावश्यक विचारों से हटकर आत्मचिंतन में लगने लगता है। राजा ने उसी दिन पूरे नगर में घोषणा करवाई कि मौनी अमावस्या के दिन कोई विवाद नहीं करेगा, कोई कठोर वाणी नहीं बोलेगा और जो चाहे कथा श्रवण कर सकता है। उस दिन नगर में एक अलग ही शांति थी। लोग कम बोल रहे थे, लेकिन अधिक समझ रहे थे। कई लोगों ने अनुभव किया कि वर्षों पुराना क्रोध उस दिन स्वतः कमजोर हो गया। ये मौनी अमावस्या का प्रभाव था। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति मौनी अमावस्या पर कथा सुनता है, उसके भीतर धैर्य का बीज पड़ जाता है और धैर्य सबसे बड़ी साधना है। मौनी अमावस्या का व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी माना गया है जो मानसिक अशांति से जूझ रहे हों, जो बार बार गलत निर्णय लेते हों, जो जीवन में खालीपन महसूस करते हों या जिनके मन में अनजाना भय बना रहता हो। कथा श्रवण इन सभी स्थितियों में मन को आधार देता है। कई लोग बताते हैं कि मौनी अमावस्या की कथा सुनने के बाद उन्हें पहली बार अपने जीवन की गलतियां स्पष्ट दिखीं और यही स्पष्टता परिवर्तन की शुरुआत होती है। साधु ने राजा से कहा, राजन, मौनी अमावस्या कोई एक दिन का पर्व नहीं है। यदि मनुष्य साल में एक बार भी अपने भीतर झांक ले तो उसका जीवन बदल सकता है। भक्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय। अब कथा उस चरण में प्रवेश करती है जहां जानना सबसे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाव के बिना विधि अधूरी है और विधि के बिना भाव दिशाहीन। मौनी अमावस्या का व्रत जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यदि विधि में छोटी सी भी भूल हो जाए तो फल रुक सकता है। इसीलिए साधु ने राजा को व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाई। साधु बोले, मौनी अमावस्या का दिन सूर्योदय से पहले आरंभ हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो आधे व्रत का फल उसी क्षण पा लेता है। नींद में पड़ा हुआ शरीर आलस्य को जन्म देता है और आलस्य साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन जागरण स्वयं में एक तप है। जागने के बाद स्नान का विधान बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। लेकिन यदि ये संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी पर्याप्त माना गया है। स्नान करते समय मन में एक ही संकल्प हो, मैं अपने पिछले कर्मों की अशुद्धता को त्याग रहा हूं। ये भाव स्नान को साधना बना देता है। स्नान के बाद सबसे महत्वपूर्ण है मौन। लेकिन साधु ने स्पष्ट किया, मौन का अर्थ केवल न बोलना नहीं है। मौन का अर्थ है कटु शब्दों से दूरी, व्यर्थ विचारों से दूरी और दूसरों के दोष देखने से दूरी। यदि व्यक्ति मौन रखे लेकिन मन में निंदा करता रहे तो वो मौन नहीं बल्कि छल है। शास्त्र कहते हैं, मौनी अमावस्या का मौन वाणी, मन और दृष्टि तीनों का होना चाहिए। राजा ने पूछा, क्या पूरे दिन मौन आवश्यक है? साधु बोले, यदि सामर्थ्य हो तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, लेकिन यदि ये कठिन लगे तो कम से कम 3 मुहूर्त का मौन अवश्य रखना चाहिए और उस समय कथा श्रवण या जप अत्यंत लाभकारी होता है। इसके बाद आता है व्रत। मौनी अमावस्या का व्रत कठोर नहीं है लेकिन अनुशासन मांगता है। फलाहार, जलाहार या एक समय भोजन, तीनों में से जो संभव हो उसी अनुसार व्रत रखा जा सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट कही गई है,
इस दिन तामसिक भोजन, क्रोध और अहंकार तीनों का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि ये तीनों कर्म बंधन को मजबूत करते हैं। अब साधु ने सबसे संवेदनशील विषय बताया। उन्होंने कहा, बहुत लोग मौनी अमावस्या पर अनजाने में ऐसी भूल कर देते हैं जिससे व्रत का फल रुक जाता है। जैसे मौन रखकर भी दूसरों को संकेतों से डांटना, दान करके उसके बदले प्रशंसा की अपेक्षा रखना, या व्रत रखकर मन में अहंकार लाना। शास्त्र कहते हैं, जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां पुण्य बाहर निकल जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर विनम्रता सबसे बड़ी साधना है। दान का विधान भी इसी भाव से जुड़ा है। इस दिन दिया गया दान गुप्त होना चाहिए। जिस दान को दूसरे जान जाएं, वो दान नहीं, लेन देन बन जाता है। अन्न, वस्त्र, तिल, जल या सामर्थ्य अनुसार धन जो भी दिया जाए, श्रद्धा से दिया जाए। शास्त्रों में कहा गया है, मौनी अमावस्या पर दिया गया एक कौर अन्न 1000 यज्ञों के बराबर होता है, क्योंकि उस दिन कर्म का भार सबसे हल्का होता है। राजा ने ये सब सुना और उसी दिन से मौनी अमावस्या को अपने जीवन का विशेष दिन बना लिया। धीरे धीरे उसके निर्णय बदलने लगे, उसका क्रोध कम होने लगा और मन स्थिर रहने लगा। लोग पूछते, राजा में इतना परिवर्तन कैसे? राजा केवल इतना कहता, मैंने एक दिन अपने मन की सुनी थी। यही मौनी अमावस्या की शक्ति है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इस दिन विधि और भाव दोनों के साथ व्रत करता है, उसके जीवन में अचानक आने वाली बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। अब कथा उस गहराई में प्रवेश करती है जहां मौनी अमावस्या केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अमावस्या पितरों का द्वार होती है और मौनी अमावस्या उस द्वार को सबसे अधिक खुला कर देती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फल देता है। साधु ने राजा से कहा, जो लोग बिना कारण जीवन में बार बार रुकावट झेलते हैं, जिनके प्रयास सफल नहीं होते, जिनके परिवार में अकारण तनाव बना रहता है, उनके जीवन में पितृ असंतोष का संकेत हो सकता है। और मौनी अमावस्या उस असंतोष को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है। इस दिन पितरों का स्मरण मन और वाणी दोनों से करना चाहिए। नाम लेकर पुकारना आवश्यक नहीं, भाव से स्मरण ही पर्याप्त है। शास्त्र कहते हैं, जब संतान श्रद्धा से पितरों को याद करती है तो वे अदृश्य रूप से आशीर्वाद देने आते हैं। मौनी अमावस्या का मौन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौन में पितरों की तरंगें सबसे स्पष्ट अनुभव होती हैं। कई साधकों ने बताया है, इस दिन मौन में बैठने पर मन अचानक भारी हो जाता है या आंखें नम हो जाती हैं। ये कमजोरी नहीं, ये पितृ संपर्क का संकेत है। साधु ने राजा को बताया, जो लोग इस दिन जल में तिल डालकर सूर्य की ओर मुख करके तर्पण करते हैं, उनके पितृ दोष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। और जिन परिवारों में अकाल मृत्यु या बार बार रोग या संतान बाधा होती है, वहां ये व्रत विशेष लाभ देता है। अब साधु ने सबसे गूढ़ विषय छेड़ा। उन्होंने कहा, मौनी अमावस्या केवल पितरों तक सीमित नहीं, ये दिन मोक्ष की दिशा में एक छोटा सा द्वार भी है। शास्त्रों में वर्णन है, जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण मौन में ईश्वर का ध्यान करता है, उसकी आत्मा कुछ क्षणों के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। ये वही क्षण होते हैं जहां व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहली बार महसूस करता है। राजा ने पूछा, क्या सामान्य गृहस्थ मोक्ष की अनुभूति कर सकता है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मोक्ष किसी गुफा में नहीं बल्कि मौन में मिलता है, और मौन हर मनुष्य के भीतर है। मौनी अमावस्या उसी मौन को जगाने का अवसर देती है। इस दिन जो व्यक्ति कथा सुनता है या मंत्र जप करता है, उसका चित्त अचानक हल्का होने लगता है। कई लोग अनुभव करते हैं, पुराने भय अचानक कमजोर पड़ जाते हैं, अपराध बोध धीरे धीरे गलने लगता है और जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। शास्त्र कहते हैं, ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन भीतर से आता है। अब साधु ने राजा को सावधान भी किया। उन्होंने कहा, इस दिन किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार
या किसी को ठेस पहुंचाना भारी कर्म बंधन बन जाता है, क्योंकि ये दिन संवेदनशील चेतना का दिन है। जैसे हल्की सी चोट कच्ची मिट्टी पर गहरा निशान छोड़ देती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मौनी अमावस्या पर करुणा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है या किसी पशु को जल पिलाता है, उसका पुण्य अनेक जन्मों तक साथ जाता है। राजा ने अनुभव किया, उस दिन मौन में बैठकर पहली बार उसने अपने भीतर एक स्थिरता महसूस की। न कोई भय, न कोई आकांक्षा, केवल शांति। साधु बोले, यही मौनी अमावस्या का सच्चा फल है। इसी प्रकार मौनी अमावस्या का व्रत मनुष्य को मौन, करुणा और आत्मबोध की ओर ले जाता है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और इस पावन दिन मौन, संयम और दान का पालन करता है, उसके जीवन में अनजाने बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं, मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को स्वयं से मिलाने का दिन है। जो इस दिन मन, वाणी और कर्म तीनों को शांत करता है, वही इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करता है। यदि आपने ये कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ तक सुनी है, तो ये संकेत है कि आपके जीवन में भी मौन की शक्ति कार्य कर रही है। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि ये कथा आपके मन को शांत कर रही है और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही व्रत कथाएं, आध्यात्मिक ज्ञान और शास्त्रों के रहस्य आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि कहा गया है, कथा सुनकर नाम जप करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी भावना के साथ मौनी अमावस्या व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हर हर महादेव।